आप सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस के स्वागत है। हम आपके लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट का नया टॉपिक कार्बीन्स लेकर आए हैं। कार्बीन्स कहते किसको हैं? जैसा कि नाम है कार्बीन्स, कार्बन जुड़ा हुआ शब्द से, तो कार्बीन्स कार्बन वाले स्पेसीज हैं। कार्बीन्स कार्बन वाले स्पेसीज हैं। ये ऐसा कार्बन है, उसमें देखेंगे कार्बन की 4 बॉन्ड होते हैं। इन 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बने रहते हैं। 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बने रहते हैं। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड बना लिए। इनके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्ड बना लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इनके फ्री हैं। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लिया, कार्बन का 1 नीचे बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। ऐसे कार्बन वाले स्पेसीज जिनके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो, वैसे को कार्बीन्स कहते हैं। वैसे कार्बन वाले स्पेसीज जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्डेड हो और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के फ्री हो, उस कार्बन कंटेनिंग स्पेसीज को कार्बीन्स कहते हैं। The carbon containing neutral species in which 2 electron of carbon is bonded and 2 electron is free is called कार्बीन्स। ये कार्बीन्स अगर देखते हैं तो न्यूट्रल हैं। क्या है? न्यूट्रल हैं। अगर और कार्बीन्स की बात करें तो कुछ बात किया जा सकता है। अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखते हैं तो इनके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात कार्बीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण सभी कार्बीन्स इलेक्ट्रॉन पुअर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होते हैं। ऑल कार्बीन्स एक्ट्स एज लीविस एसिड ड्यू टू accept 1 pair electron to complete their octet। कहता है कि सभी कार्बीन्स लीविस एसिड का काम करता है, क्योंकि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन एक स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बीन्स न्यूट्रल होते हैं। कार्बीन्स कार्बन कंटेनिंग स्पेसीज हैं। वैसे कार्बन जिनके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। यह भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यह इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन पुअर होने के कारण यह इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और यह लीविस एसिड भी कहलाता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बीन्स कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब एक और बड़ी बात है कि ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे नेम की बात करें, ऐसे CH2 इसको कहते हैं मिथिलीन कार्बीन्स। CCl2 इसे कहते हैं डाइक्लोरो मिथिलीन कार्बीन। तो ये दोनों कार्बीन्स हैं और ये कार्बीन्स रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट बतलाए थे, याद है? सबस्ट्रेट के बॉन्ड के टूटने से जो बनते हैं उसे इंटरमीडिएट कहलाते हैं या रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं।
अब इसमें ध्यान से देखें तो ये भी कार्बीन्स हैं और यह भी कार्बीन्स हैं। कार्बीन्स में दो टाइप आते हैं, एक कहलाता है सिंगलेट कार्बीन और एक कहलाता है ट्रिपलेट कार्बीन्स। अगर आपसे कोई पूछ दे कार्बीन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बीन्स का टाइप अगर गिनना हो तो एक होगा सिंगलेट और दूसरा कहलाता है ट्रिपलेट कार्बीन्स। माने देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बीन्स, सिंगलेट कार्बीन्स एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स। कैसे होगा सिंगलेट और कैसा होगा ट्रिपलेट? अब आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन हैं, ये दो बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, और इनके दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं और इनके एक ऑर्बिटल इम्पटी है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। अब आप इस कार्बीन्स को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो एक ऑर्बिटल में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में यहाँ अन्य इलेक्ट्रॉन है। तो आपका दोनों कार्बीन्स हैं। दोनों कार्बीन्स में अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। यहाँ भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अंतर बेसिक क्या आ रहा है? दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्री वाले इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। सिंगलेट के केस में एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और एक ऑर्बिटल इम्पटी हैं। जबकि इसे देखते हैं तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों में ध्यान से देखते हैं तो बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है। बॉन्ड पेयर यहाँ भी देखते हैं, एक बॉन्ड पेयर, एक इधर, टोटल 2 बॉन्ड पेयर, इधर भी 2 बॉन्ड पेयर। अब ध्यान से एक बात सुनिए, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो वह पेयर कहलाता है। दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे? पेयर्ड। पेयर्ड होने के कारण लॉन पेयर का वैल्यू 1 हो जाता है। जबकि यहाँ लॉन पेयर देखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, मतलब फ्री वाले इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हैं, अनपेयर्ड का वैल्यू यहाँ होंगे। यहाँ लोन पेयर 0 हो जाएगा। यहाँ अनपेयर्ड खोजा जाए तो ये भी पेयर हैं, ये भी पेयर हैं, यह भी पेयर हैं, माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ 0 होता है। यहाँ आप देखें, कहे होंगे जो इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है उसी को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ भी अकेला है, यहाँ भी अकेला है, माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 2 हैं। अब आप ध्यान से समझिए, सिंगलेट कार्बीन किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसा कार्बीन जिसमें कार्बन के दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहता है, उसे सिंगलेट कार्बीन्स कहते हैं। वैसा कार्बन वाले कार्बीन्स या कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज जिनके दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, उसे ट्रिपलेट कार्बीन्स कहते हैं। दोनों एक ही ऑर्बिटल होने के कारण लोन पेयर की वैल्यू 1, अलग अलग ऑर्बिटल में होने के कारण लोन पेयर 0। यहाँ एक साथ होने के कारण अनपेयर्ड 0 हुआ, यहाँ अनपेयर्ड की वैल्यू 2। अब आप सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक में है और एक में नहीं। पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, जिस स्पेसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है
वह डायामैग्नेटिक कहलाता है। डायामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। इट मीन्स singlet carbons is diamagnetic due to absence of unpaired electron. Triplet carbons are paramagnetic. Paramagnetic means attracted by magnet due to presence of unpaired electron. अब थोड़ी और हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो यहाँ बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 1। आप याद कीजिए केस बतलाया होगा हाइब्रिडाइजेशन में 2 + 0 लीनियर, 3 + 0 प्लेन ट्राइंगुलर और 2 + 1 एंगुलर V शेप बेंट। यहाँ बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 1 है, माने 2 + 1 का केस। और 2 + 1 का केस शेप जो होगा एंगुलर। कैसा होगा? एंगुलर। और यहाँ बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 0 हैं, इसलिए यह शेप क्या होगा? लीनियर। क्या होगा? लीनियर। अब बहुत से बात आप देख लिए। कार्बन वाले स्पेसीज हैं जिसके 4 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन के और 2 फ्री हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, जिसमें बॉन्ड पेयर का रूप में 4 बॉन्ड पेयर 2 होंगे। 2 बॉन्ड पेयर माने 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। अब एक बात और सबसे बड़ी बात है कि आखिर सिंगलेट कार्बन्स क्यों कहते हैं? इसका नाम सिंगलेट ही क्यों पड़ा, ट्रिपलेट क्यों पड़ा? एक आप पढ़े होंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या पढ़े थे? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक फार्मूला होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s + 1। यहाँ भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s + 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 11 के हुम्स रूल में पढ़ते हैं। वहाँ शब्द लगा हुआ है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यही है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। SM लिख रहे हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s + 1। आप यह पूछिएगा कि S क्या है? क्या पूछिएगा? S क्या है? S है टोटल स्पिन वैल्यू। टोटल स्पिन वैल्यू। आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब लिखते हैं तो एक का अप में लिखते हैं और एक का डाउन में। तो जो अप लिखते हैं उसको क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो एरो नीचे कर देते हैं उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का स्पिन वैल्यू +½ होती है और एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन वैल्यू -½ होता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है। तो हम लोग दोनों में चाहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना। क्या चाहते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना। तो देखिए हम निकाल रहे हैं SM इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं तो ये 2 लिखाएंगे प्लस ये क्लॉकवाइज के लिए +½ और ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ +1। एस को कहते हैं टोटल स्पिन वैल्यू। एस को क्या कहते हैं? टोटल स्पिन वैल्यू। ये एस जो यहाँ है ये क्या है? टोटल स्पिन वैल्यू। इस इलेक्ट्रॉन का +½ इस इलेक्ट्रॉन का -½ और ये दोनों को सम कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2 × +½ - 0 हो गया +1। 2 × 0 माने 0 + 1 मतलब 1। जिस कार्बन का
स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू 1 होती है उस कार्बन्स को सिंगलेट कार्बन्स कहते हैं। वह कार्बन्स जिसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 1 होता है उसे सिंगलेट कार्बन्स कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। एस क्या है? टोटल स्पिन वैल्यू, ये 2 रह जाएगा। सिंगल है और ये क्लॉकवाइज है तो इसका स्पिन वैल्यू +½ ए भी सिंगल है, क्लॉकवाइज है, ये भी +½ और +1 2 इंटू +½ +½ कितना हो सकता है? हाफ को जोड़िएगा तो 1 हो जाएंगे और दोनों प्लस में हैं 1 + 2 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 का मतलब 2 + 1 = 3। वह कार्बन्स जिनके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 3 हो जाता है, 3 हो जाता है, उसे कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन्स। इसका मतलब सिंगलेट कार्बन्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है और ट्रिपलेट कार्बन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। एक बात और हम शुरू में पढ़े थे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, माने स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। सिंगलेट का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, माने इसका सिंगलेट का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसलिए लेस स्टेबल कह सकते हैं। और ट्रिपलेट का ज़्यादा होने के कारण इसे मोर स्टेबल कह सकते हैं। एक बात और, जो स्टेबल ज़्यादा होता है वह रिएक्टिव कम होता है। जो स्टेबल ज़्यादा होता है वो रिएक्टिव कम होता है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी, सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम है। क्यों कम है? सिंगलेट के स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कम तो स्टेबल कम, और स्टेबल कम का मतलब हुआ मोर रिएक्टिव। और आपका इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हैं तो ये क्या हो जाएंगे? लेस रिएक्टिव। आपके सेम बात इधर वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम कहे हैं बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल। दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हो तो सिंगलेट, और बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेपरेट ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल हों तो उसे कहते हैं ट्रिपलेट। अब आपका कार्बन्स का थ्योरी यही कहता है। कार्बन्स का थ्योरी इंटरमीडिएट में यही है। इससे आगे आप अगले लेक्चर में ध्यान से समझेंगे कार्बन्स का जनरेशन कैसे होती है और कहाँ कहाँ यह इंटरमीडिएट में काम करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में काम करता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और +2 स्टूडेंट को वायरल करें, अपनी दोस्तों को वायरल शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ्री में सेवा मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग YouTube video of Nagmani chemistry classes.